तो हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। चलिए आज आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, जो कि ऑल कंपटीशन के लिए एक दो प्रश्न पूछ ही जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका एक दो बार याद रखिएगा। ये एक प्रकार से क्या है, ये कहानी है, और ये दो तीन बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध कह सकते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म, देखिए गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं, गौतम बुद्ध को हम क्या कहते हैं, ये बुद्ध के ही दिन इसका जन्म हुआ था। जैसे वैशाख का पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका? वैशाख की पूर्णिमा में। और कौन से दिन हुआ था? बुध के दिन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बुध के ही दिन इसका जन्म हुआ था, इसका महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुआ था। ये सब क्या है, तो बौद्ध धर्म से, यानी गौतम बुद्ध के कहने मतलब वैशाख की पूर्णिमा में इसका, गौतम जी का जन्म हुआ था, और इसे वैशाख के दिन ही कहते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध इसको ज्ञान जब प्राप्ति हो गया 29 वर्ष की अवस्था में, जब ये निरंजन नदी के बौद्ध वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के पास 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इसको ज्ञान मिल गया, उस दिन से ये गौतम बुद्ध कहलाए। लेकिन इसका पहले नाम था सिद्धार्थ। तो चलिए देखते हैं। अभी से हम सिद्धार्थ कहेंगे। गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उस समय से गौतम बुद्ध कहलाने लगा। ठीक, देख लीजिए। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म 500 563 ईसा ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कपिल कपिल वस्तु कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। ठीक, इसे एशिया ऑफ लाइट कहते हैं, यानी एशिया का ज्योति प्रकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दूसरा याद रखेंगे। इसे एशिया ऑफ लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, या एशिया का ज्योति प्रकाश कहते हैं। एशिया का ज्योति एशिया का ज्योति प्रकाश कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज या प्रकाश कहते हैं। ठीक, देख लीजिए। तो गौतम बुद्ध को याद रखेंगे। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जिसे लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज या प्रकाश कहते हैं। ठीक, गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का माता का नाम था महामाया। आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध का माता का क्या नाम था, तो याद रखेंगे महामाया। क्या नाम था? महामाया। गौतम बुद्ध को जन्म कौन दिया था? महामाया। गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली माता कौन थी? तो महामाया। गौतम बुद्ध को जन्म दिया गौतम बुद्ध को क्या हुआ? जन्म दिया, और वह 7वें दिन महामाया की डेथ हो गई, यानी मृत्यु हो गई। तो 7वें दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया गौतम बुद्ध को जन्म दिया, जन्म देके, और 7वें दिन मृत्यु हो गई। क्या हुआ? मृत्यु हो गई। ठीक, क्योंकि महामाया 7वें दिन बाद गौतम बुद्ध 7वें दिन उनका क्या हुआ? मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध को मृत्यु हो गई, तो ये तो 7वें दिन का था, तो बहुत ही बच्चे थे। तो इसका पिता का नाम था सुधोधन, जो सत्य गणराज कपिल वस्तु के राजा थे। सुधोधन जो सत्य गणराज कपिल वस्तु के राजा थे, तो उसने फिर दूसरा विवाह किया। या इसी महामाया की बहन थी प्रजापति गौतमी, उससे क्या किया? विवाह किया। तो उससे विवाह किया, तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। पूछेगा गौतम बुद्ध को पालन पोषण किसके द्वारा हुआ? तो प्रजापति उसकी मौसी या माता के द्वारा
उसका पालन पोषण किया। ठीक। हाँ, एक बात भी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जैसे ही जन्म दिया और पालन पोषण शुरू हुआ, उससे सन्यासी राजा गौतम, उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो हम उसकी क्या कहेंगे, सिद्धार्थ। तो बचपन में सिद्धार्थ के बारे में वो सन्यासी राजा उसको भविष्यवाणी किया और बोला, ये बालक कोई महान योद्धा या दार्शनिक राजा बनेगा, महान योद्धा या दार्शनिक राजा बनेगा। तो कह के सन्यासी राजा वहाँ से चले गए। तो प्रजापति गौतमी और उसके सुधोधन को काफी इससे चिंतित हो गया, और वह चिंतित होके और वो क्या किया, उस पर करीब ध्यान देने लगा, और वो धीरे धीरे किशोरावस्था में होते गया, और उसका सारा क्या कहते हैं, उसके लिए अच्छा घर महल बनवा दिया, सारा व्यवस्था ही सिद्धार्थ के घर में ही कर दिया। तो कह दिया, तो गौतम बुद्ध बचपन से ही वैराग्य किसी के व्यक्ति थे, वो ज़्यादा ज़्यादा लगाव किसी से नहीं रखते थे, वो अपने मतलब अलग ही सोचते थे, यानी वो जो दार्शनिक राजा एक जो महान योद्धा का सोच होता है उस प्रकार से वो व्यवहार करते थे बचपन से ही। तो उसके लिए क्या हुआ, काफ़ी घर में व्यवस्था, खेल कूद, अच्छा क्या कहते हैं, पूरा व्यवस्था ही घर में कर दिया। और उससे भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसका उसका शादी क्या हुआ, गौतम बुद्ध को शादी 16 वर्ष की अवस्था में उसका मौसी प्रजापति और सुधोधन उसका किशोरावस्था में क्या कर दिया, यशोधरा नाम की यशोधरा नाम की एक लड़की से विवाह किया। यशोधरा नाम से क्या हुआ, यशोधरा नाम से सिद्धार्थ यशोधरा नाम से विवाह या शादी संपन्न किया। संपन्न 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 किया। यशोधरा नाम के यशोधरा नाम से शादी, यशोधरा नाम के यशोधरा नाम के लड़की से, या इस प्रकार से कह सकते यशोधरा नाम के लड़की से विवाह संपन्न किया। ठीक, किशोरावस्था में क्या क्या पूछेगा, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की लड़की से विवाह संपन्न किया, जबरदस्ती, ताकि वो घर में ही रहे, बस शादी कर दिया। ठीक। तो यशोदा नाम के लड़की से विवाह संपन्न किया, तो उसका धीरे धीरे टाइम बीतता गया, तो उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। जैसे ही शादी नहीं किया, उससे काफी गौतम बुद्ध से परीक्षा लिया, यशोधरा का पिता सिद्धार्थ से परीक्षा लिया, उसके बाद परीक्षा में पास हुई, उसके बाद शादी किया यशोधरा से, शादी किया, और उसका एक पुत्र हुआ था, राहुल। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ शादी किया 16 वर्ष के समय यशोधरा नाम की लड़की से, उसके पुत्र हुआ राहुल। ठीक। और हुआ कि राहुल हुआ, तो उसके देखने वाले क्या हुआ, उसका एक राहुल था, उसका माता गौतमी प्रजापति गौतमी, और उसका पिता सुधोधन सके गणराज के राजा थे जो कपिलवस्तु के। ठीक। तो जन्म हुआ तो राहुल उसका पुत्र था, और उसका एक भाई था नंदन, और उसका एक सन। तो विवाह किया, और क्या हुआ, एक दिन वह कहीं गया था वो घूमने, सन्यासी राजा के साथ, जो घोड़े पे घुड़सवार करते थे, जिसका नाम था घोड़े का कंथक, और सवारी वाले का नाम था छेदक, उसके साथ गया। तो चार ऐसे व्यक्ति को देखा, कितने व्यक्ति को, चार ऐसे व्यक्ति को देखा, एक देखा वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा देखा बीमार व्यक्ति को, तीसरा देखा मृत्यु व्यक्ति को, और चौथा देखा सन्यासी व्यक्ति को। इससे क्या हुआ, उससे बहुत ही आश्चर्य हुआ, चार व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति, बीमारी व्यक्ति, मृत्यु व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति को। उससे उसे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, और वह क्या हुआ, आधे रात को ये सब देखते हुए भी आधे रात को क्या हुआ, उन्होंने पुत्र को प्रजापति गौतमी और सुधोधन और उसके सारे भाई को, अपना भाई नंदन को छोड़ के, और वह गिरी को त्याग दिया। यानी घर से निकल गया, आधे रात को घर से निकल गया, चोरी करके, मतलब छुपके से निकल गया। तो काफी आश्चर्य लगा, ये चारों ने देखा तो उसे काफी आश्चर्य लगा, तो अलग हो गए। तो सुबह में उनको पता चला, तो उससे काफी आश्चर्य लगा। तो यशोधरा अपने पड़ोसी से कहते हैं, कुछ तथ्य कहते हैं, देख लीजिए, ये तो 29 वर्ष की अवस्था में गिरी त्याग किया, याद रखेंगे, पूछता है कितने वर्ष में गिरी त्याग किया, तो 29 वर्ष में। और ये गिरी त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहते हैं महाविनिष्कर्म। गिरी त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्कर्म। क्या कहते हैं, पूछेगा, गिरी त्याग कितने अवस्था में किया, 29 वर्ष की अवस्था में गिरी त्याग किया। महाविनिष्कर्म, गिरी त्याग की घटना क्या कहते हैं,
त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्म। तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया। तो बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्म। ठीक। तो सुबह हुआ, उसे काफी आश्चर्य लगा, और यशोधरा ने अपने पड़ोसी से कहते हैं कि जो चले गए हैं, घर को छोड़ दिए है छुप के, तो अपने कुछ तथ्य को कहते हैं, उसको मैं आपको कहता हूँ। उसको संस्कृत में यानी कुछ तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। कहता है कि सिद्धू हेते स्वामी, सिद्धू हेते स्वामी, ये हमारे क्या कहते हैं? सिद्धू हेते स्वामी, ये तो गौरव की बात है। सिद्धू हेते स्वामी, ये गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए यही बड़ी विख्यात है। चोरी चोरी गए यही बड़ी विख्यात है। कहने का अर्थ है सिद्धू हेते स्वामी, चले गए सुबह होते ही, ये सही है, लेकिन ये इतना महान काम करने के लिए गए, हमारे लिए ये गौरव की बात है, ये खुशी की बात है, लेकिन चोरी चोरी गई है यही बड़ी विख्यात है, यही गलत किया उन्होंने। जाता तो वो चोरी से क्यों हुए? बोल के जाते, कह के जाते, माता पिता से आज्ञा लेके जाते, तो चले गए। चले गए तो फिर कहता है कि चले गए, अगर मान लीजिए मुझे वो कह देता तो क्या, यशोधरा कहती, अगर वो मान लीजिए वो हमें कह देता तो क्या मैं पथ बांधता? क्या मैं रास्ता उनका रोक लेता? पथ मतलब रास्ता रोक लेता? इतना ही कह के वो तो चला गया। चला गया तो उसे एक चला गया, तब उसके ठीक। तो इतना कह के चला गया, तब उसे वह 35 वर्ष की अवस्था में वो चला गया, और 35 वर्ष के अवस्था में वह निरंजना नदी के किनारे नदी के नदी के किनारे किनारे 6 वर्ष किनारे 6 वर्ष तपस्या किया। 6 वर्ष 29 वर्ष की उम्र में भी क्या कर दिया? 29-35 वर्ष की अवस्था में वो निरंजना नदी के किनारे किनारे बौद्ध वृक्ष, निरंजना नदी के किनारे बौद्ध वृक्ष पीपल वृक्ष के बीच 6 वर्ष तपस्या करने के बाद, कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष जो हमारे बिहार के राष्ट्रीय क्या है? वृक्ष है। तो क्या है? पीपल वृक्ष के ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो पीपल वृक्ष की 6 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और यह किनारे नर्मदा नदी पीपल के वृक्ष कहाँ है? जो बोध गया, जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो उस वृक्ष से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम है। तो गौतम बुद्ध किस वृक्ष नीचे? पीपल वृक्ष का 6 वर्ष तपस्या करने के बाद कहाँ पे ज्ञान मिला था? नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ है? तो बोध गया में, जो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक। उस वृक्ष से गौतम बुद्ध कहलाने लगा, और वो अपने सारे परिवार को त्याग के चले गए, और वह अपने तपस्या करने लगे, और उसके बाद गौतम बुद्ध अपना जिंदगी व्यक्त करने लगे। इससे इसका सुद्धोधन जो शक्तिगण के राजा थे उसे काफी दुख हुआ। जो मेरा बेटा क्या हुआ? वो खाना पीना में क्या करते थे? भिक्षा यानी भिक्षा के रूप में किसी से मांग के अपना भोजन करते थे। इससे क्या हुआ? उससे सुद्धोधन को काफी तकलीफ हुआ। जो मेरा बेटा जो राजा मेरा बेटा, मैं इतना बड़े राजा हूँ, मेरा बेटा भिक्षा के रूप में भोजन करते हैं, उससे बहुत बड़ा उसे दुख हुआ। फिर हुआ तो जो भी उसको भेजते थे उसको लाने के लिए, वो भी अपने ज्ञान की प्राप्ति में लग जाते थे, और यहाँ आते ही उसका बदला यानी उसका क्या कहते हैं, जो भी जाते थे उसे अपने शक्ति के माध्यम से या उन्हें अपने गुण के माध्यम से वो अपने तरह में समा लेते थे, वो अपने अंदर ही समा लेते थे। इससे बहुत ही दुख हुआ। तो उसे एक एक ऐसा महत्वपूर्ण राजा को भेजा था, एक ऐसा आदमी को भेजा जो क्या है, उसे पहले ही बोल दिया था, तुम जाते ही ये बात बोलना, आपका पिता आपको बुलाया है, आपको बुलाने क्या, आप जाइए। तो वो जाते ही इतना अच्छा किया, वो जाते ही उसे एक बालक को बोल दिया था, क्या आपके पिता आपके बुलाए हैं। तो क्या हुआ उससे, तो वो भी समा गए, लेकिन वो पहले ही कह दिया आपका पिता आपको आज्ञा है, आपको बुलाए। वो क्या हुआ? वो चल पड़ा। तो वो सुद्धोधन के पास गया, और वो खाना नहीं खाते थे, और वो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, उसको क्या हुआ, नहीं खाते थे। तो वो फिर जाके गौतम बुद्ध अपने ही पत्नी यशोधरा से भिक्षा मांगते हैं। तो वो यशोधरा ने अपने पुत्र को क्या किया, गौतम बुद्ध के हाथ पे दे दिया।
तो यशोधरा ने बहुत ही, और वह बहुत ही अच्छा विचार के थे, तो वह अपने पुत्र को ही दीक्षा के रूप में दे दिया और उसे ही गले लगा लिए गौतम बुद्ध, और वह अपनी पत्नी के साथ फिर वह दार्शनिक राजा बन गए और वह जिंदगी व्याप्त करने लगे। उसके बाद बहुत सारे बौद्ध संगीति हुआ, उसका वीडियो आगे बताएंगे। पहली बौद्ध संगीति जो कि कहाँ हुआ था, पहली बौद्ध संगीत हुआ था सारनाथ में, और दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ कुंडलवन में हुआ था। एक का अध्यक्ष था क्या कहते हैं, महाकश्यप, सर्वकमनी, और एक का था क्या कहते हैं, तो आगे हम बताएंगे। अशोक था, अजातशत्रु था, कालाशोक था, और क्या कहते हैं, इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, और उसका भी मृत्यु भी हुआ था जिस घटना को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, तो आगे बताएंगे। चलिए, और हम बौद्ध संगीत से रिलेटेड एक वीडियो देंगे। चलिए, धन्यवाद।